अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, आज की बड़ी ताज़ा तरीन ख़बरें मेरे पास मौजूद हैं जो आपके सामने यके बाद दीगरे बयान होंगी। सबसे पहली ख़बर से आगाज़ करेंगे। यह ख़बर है इसराइल के मशहूर अखबार दी यरूशलेम पोस्ट के अंदर नशर हुई है। ख़बर का उन्वान है 2 IDF गिवाती ब्रिगेड सोल्जर्स फॉल इन कम्बाट इन नॉर्दर्न गजा कि इसराइली फ़ौजी ब्रिगेड गिवाती से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मज़ीद इसराइली फ़ौजी शुमाली गजा के इलाकों में लड़ाई के दौरान मारे गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो एक और बड़ी खबर सामने आई है आज सुबह सवेरे, उसमें बताया गया है कि एक और इसराइली फ़ौजी गजा के अंदर जो ग्रेनेड एक्सप्लोजन है उसके अंदर मारा गया है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की यह खबर भी देखिए। IDF सोल्जर्स किल्ड बाय ग्रेनेड एक्सप्लोजन इन गजा, मिलिट्री पुलिस प्रोब सर्कमस्टांसेस के जो बम था वो फटा है, उसकी वजह से एक और इसराइली फ़ौजी गजा के अंदर मारा गया है। यानी पिछले 24 घंटे में इसराइली मीडिया पर इसराइली फ़ौज ने अपने 3 फ़ौजियों की हलाकत का ऐलान किया है, एतराफ़ किया है, जबकि एक और फ़ौजी के ज़ख्मी होने का भी ऐलान किया है। गोया कि 4 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने, 4 फ़ौजियों का फिगर बताया गया है, जिनमें से 3 हलाक हुए हैं और 1 ज़ख्मी हुए हैं। ये इसराइली मीडिया पर नशर होने वाली रिपोर्ट्स हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, एक और ख़बर है मेरे पास है। ये खबर देखिए, द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट है कि 2 सोल्जर्स किल्ड इन नॉर्थ गजा, IDF सेज 900 टेररिस्ट ऑपरेटिव्स डेड इन जबालिया ऑपरेशन। कि इसराइली फ़ौज ने बताया है कि हमने जबालिया के ऑपरेशन में अब तक 900 के करीब दुश्मनों को, दहशतगर्दों को मार दिया है। नाज़रीन किराम, इससे पहले जो पिछले 12-13 महीने की ये लड़ाई है, इसमें जो फिगर्स आते हैं, जो अदाद शुमार आते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी इस हवाले से रिपोर्ट करता रहता है कि इन अदाद शुमार में जो हेरा फेरी है वो ज़रूर होती है। और आप जानते हैं 4 और 900 के दरमियान जो फ़र्क है, यानी एक तरफ 900 के करीब लोग हैं जिनको मारने का दावा है, तो दूसरी तरफ 4 लोग हैं जो मारे गए हैं। आप इन्हें उल्टा भी समझ सकते हैं और इस तादाद को उलट कर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हक़ाइक़ वो होते हैं जो आमतौर पर नज़र नहीं आते हैं। और आप जानते हैं नाज़रीन किराम, ये अक्लमंद है, उनके लिए इशारा भी काफ़ी होता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, आज की जो एक और बड़ी खबर है ये है नाज़रीन किराम लबनान से। लबनान से जो खबर मौसूल हुई है, इसे द टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी नकल किया है। इसराइल का मशहूर मीडिया नेटवर्क द टाइम्स ऑफ इसराइल है, उसकी रिपोर्ट है कि 130 रॉकेट्स 10 ड्रोन्स फाइट एट इसराइल सैटरडे, हेलीकॉप्टर डाउन्स ड्रोन साउथ ऑफ हैफा। के 130 रॉकेट्स, 10 के करीब ड्रोन इसराइल पर हफ्ते के दिन लबनान से दागे गए हैं। जी हाँ, गुज़श्ता रोज़ इसराइल पर 130 से ज़ायद रॉकेट्स और 10 से ज़ायद ड्रोन्स दागे गए हैं। और पहली मर्तबा इसराइल के जो फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने साउथ ऑफ हैफा यानी हैफा के जुनूब में आने वाले ड्रोन्स को गिराया है। यानी इसराइली आयरन डोम सिस्टम की बजाय हेलीकॉप्टरों से ड्रोन्स को गिराने की मशक की गई है गुज़श्ता रोज़। नाज़रीन किराम, इसराइल के पास दावा है कि हमारे पास बेहतरीन आयरन डोम सिस्टम है, लेकिन फिर भी लबनान से बहुत से ऐसे ड्रोन्स हैं जो आते हैं जिन्हें इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है आयरन डोम मिसाइल सिस्टम के ज़रिए से, तो उन्हें हेलीकॉप्टरों से गिराने की कोशिश की जाती है। और आज का दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त इसराइल में ये दिन के 10 बजे का वक्त है और सुबह से वक्फे से मुख्तलिफ इसराइली इलाकों में सायरन बज रहे हैं। और बताया जा रहा है कि लबनान के बॉर्डर से जो मुख्तलिफ तरह की जो रॉकेट्स या ड्रोन्स के दाखने की जो ख़बरें हैं वो मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो आज की एक और बड़ी ख़बर है वो ये है कि IDF इसराइली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अनाउंस किया गया है कि हमने गजा में असलहे की एक फैक्ट्री पकड़ी है। दी यरूशलेम पोस्ट की आप ये खबर देख सकते हैं। IDF अनकवर्स हमास वेपन्स प्रोडक्शन टनल इन सिविलियन एरिया नियर जैतून गजा। ये इसराइली फ़ौज का दावा है कि हमने गजा के जैतून इलाके में शहरी आबादी के इलाके में, यानी जहाँ शहरी आबादी थी, शहरी इलाका था, वहाँ पर ज़मीन के नीचे एक टनल पकड़ी है और उसमें असलहा वगैरह बनाया जा रहा था। और उस टनल की कुछ तस्वीरें और फोटेजेस वगैरह भी दी यरूशलेम पोस्ट के अंदर नशर की गई हैं। याद रहे नाज़रीन किराम, इसराइली मीडिया सिर्फ वही चीज़ें बताता और दिखाता है जो इसराइली फ़ौज की तरफ से बयान की जाती हैं, और सख्त किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी इसराइली मीडिया के लिए जारी की गई थी
जिनको इसराइली मीडिया को फॉलो करना ज़रूरी है। ताहम दूसरी तरफ से जो इसराइल का नुकसान होता है वो जाहिर नहीं किया जाता है, लेकिन आप जानते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सी तस्वीरें हैं, वीडियोज़ और फुटेजेस हैं जिनमें वो जो नुकसानात हैं वो भी देखे जा सकते हैं। आज की जो एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, दी यरूशलेम पोस्ट, इसराइल का मशहूर अखबार है, उसने एक और ख़बर लगाई है और यह ख़बर लबनान के हवाले से है कि IDF एलिमिनेट्स हिजबुल्लाह कमांडर जाफ़र खादिर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट रॉकेट ऑन अक्टूबर 8 के हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर था जाफ़र खादिर उनको इसराइली फ़ौज ने हमला करके या बमबारी करके कत्ल कर दिया है। और ये वो शख्स था जो हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर 8 अक्टूबर को पहला मिसाइल या रॉकेट दागने का जिम्मेदार था। ये इसराइली फ़ौज की तरफ से ऐलान किया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जनूबी लबनान के अंदर इसराइली जंगी फ़िज़ाइया जेट्स के ज़रिए से एक इलाके पर बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह का ये अहम तरीन कमांडर जो है वो मारा गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम एक और बड़ी खबर आ रही है कि गुज़श्ता रोज़ अमहज़ नामी जो एक हिजबुल्लाह का कमांडर था, जो कि हिजबुल्लाह की नेवल फोर्स का कैप्टन भी था, बताया जाता है कि उसे गिरफ़्तार किया गया। और लबनान के अंदर लबनानी मीडिया बता रहा है कि यूनिफील के नाम से जो वहाँ पर एक अमन फ़ौजी दस्ते हैं, उनकी ज़रिए से इसराइल ने हिजबुल्लाह के इस अमहज़ नामी कमांडर को गिरफ़्तार किया है, जिस पर काफ़ी रद्द अमल लबनान के मीडिया पर हिजबुल्लाह की तरफ से और लबनानी हुकूमत की तरफ से ज़ाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ से काम जो आज की एक और बड़ी खबर है वो ये है, इसराइली अखबार यदिओत आहरानोत ने एक रिपोर्ट जारी की है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपने आप को हुकूमत में बरकरार रखने के लिए गज़ा की लबनान की लड़ाई को बंद करना नहीं चाहता है और वो कैदियों के तबादले की डील भी होने नहीं देना चाहता है। ये इसराइली अखबार यदिओत आहरानोत ने लिखा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम गुज़श्ता रात इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब के अंदर हज़ारों इसराइली शहरियों ने प्रोटेस्ट किया है, मुज़ाहरा किया है। इसराइली शहरियों का कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म तुम कैदियों के तबादले की डील के मामले से अलग हो जाओ और तुम्हारी वजह से ही जो कैदियों के तबादले की डील है वो नहीं हो रही है और हम वन गो के अंदर ही तमाम कैदियों की रिहाई चाहते हैं। यानी गज़ा की जो लड़ाई है अगर ये बंद हो जाए तो फिर इसमें इसराइली जो कैदी हैं वो रिहा हो सकते हैं। इसराइली अवाम का ये मुतालबा है कि नेतन्याहू तुम गज़ा की लड़ाई को बंद कर दो और वहाँ कैदियों के तबादले के मामले में तुम पीछे हट जाओ और कैदियों का तबादला होने दो और एक ही डील के अंदर तमाम कैदी रिहा करवाए जाएँ। आज की एक और बड़ी खबर है, इसराइली अखबार है मारिफ, उसने रिपोर्ट दी है कि जो इसराइल के अंदर नेतन्याहू की हुकूमत है ये 2025 तक ही रहेगी। 2025 आखिरी साल है नेतन्याहू की हुकूमत का और नेतन्याहू की हुकूमत फिर ख़त्म हो जाएगी। 2025 में जब नेतन्याहू की हुकूमत ख़त्म होगी तो इसराइल के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा होंगी और नेतन्याहू की जो जमात है वो भी मसाइल का सामना करेगी और नेतन्याहू को भी बहुत से कानूनी मसाइल में उलझना पड़ सकता है। नेतन्याहू को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नेतन्याहू के ऊपर मुख्तलिफ तरह के करप्शन के मुकदमात के अलावा हुकूमत में नाअहली और ओहदे का गलत और नाजायज़ इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम है और बताया जाता है कि इसी वजह से उनके बारे में काफ़ी अब ख़बरें आ रही हैं कि वो बहुत परेशान हैं कि अब वो उनका क्या बनेगा, यानी उनका फ्यूचर कोई ताबनाक नहीं है बल्कि तारीक नज़र आ रहा है। इसराइल का अखबार है हेरिटेज, उसने रिपोर्ट दी है कि नेतन्याहू को बहुत बड़ा ख़तरा लाहिक है। नेतन्याहू अपनी ज़िंदगी के मामले में बहुत परेशान है क्योंकि उनके घर पर कैसारिया के अंदर जो हमला हुआ था उसके बाद से नेतन्याहू ज़मीन के नीचे ज़ेर ज़मीन जो पनागाहें हैं या बंकर्स हैं उनके अंदर वो रहते हैं और वहीं पर वो मीटिंग करते हैं और वो ज़्यादातर वक्त वहीं गुजारते हैं क्योंकि उन्हें ख़तरात लाहिक हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और हिजबुल्लाह या फिर कहीं और से उन पर या ईरान वगैरह से उन पर कहीं से कोई ना कोई हमला हो सकता है। एक और जो इस वक्त नाज़रीन किराम मेरे पास बड़ी ख़बर आई है और ये ख़बर इसराइली फ़ौज के हवाले से नकल हुई है। ख़बर के मुताबिक 21 जो इसराइली फ़ौजी हैं वो गुज़श्ता 24 घंटे में ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 17 जनूबी लबनान के अंदर ज़ख्मी हुए हैं और 4 गज़ा के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। ये नाज़रीन किराम रिपोर्ट्स आई हैं इसराइली फ़ौज के हवाले से अरब ज़राए अबलाग पर। आज की जो एक और बड़ी ख़बर है वो ये है कि मिस्र के अंदर जो फ़लस्तीन के 2 धड़े हैं उनकी एक बड़ी मीटिंग हो रही है मिस्री हुकाम के ज़ेर इंतज़ाम। फ़लस्तीन की जो जमात है फ़तह तहरीक जो कि वेस्ट बैंक के अंदर हुकूमत कर रही है, महमूद अब्बास की जमात है,
उसके बीच और गज़ा में जो हुकूमत करने वाली जमात है हमास, उसके बीच एक मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग काहिरा में मिस्र में हो रही है। और इस मीटिंग का जो लुब्बे लुबाब है या इसका जो मुद्दा है वो ये है कि गज़ा में जंग बंदी के बाद एक मुश्तरका कमेटी बनाकर हुकूमत कायम की जाए, जो गज़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, गज़ा के रीबिल्डिंग को देखे, गज़ा में लोगों के मामलात और मसाइल को देखे। ये इसराइली मीडिया ने, अरब मीडिया ने यह दावा किया है। एक और जो बड़ी खबर नाज़रीन इकराम, ये इसराइली अल जज़ीरा में नशर हुई है कि इसराइली जो फ़ौजी हैं वो लबनान के अंदर घरों में दाखिल हैं और उनकी एक फ़ोटेज सामने आई है जिसे लबनान के अंदर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है कि आखिर कैसे आम शहरियों के घरों में इसराइली फ़ौजी दाखिल हो सकते हैं और वहाँ पर इसराइली झंडे लहरा सकते हैं। जनूबी लबनान के अंदर इसराइली फ़ौजी घुसे हुए हैं और वहाँ पर इस वक्त भी लड़ाई और झड़पें चल रही हैं। आज की एक और बड़ी खबर सामने रखेंगे। ये खबर जर्मनी से है। जर्मनी से खबर आई है कि जर्मनी के अंदर फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करने वाले बहुत से प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। जर्मनी की हुकूमत इससे पहले भी फ़लस्तीन का झंडा लहराने और फ़लस्तीन की अलामतें उठाने पर भी पाबंदी आयद कर चुकी है। हालांकि जर्मनी अपने आप को बड़ा आज़ादी इज़हार राय का हम मजहर या हम ख्याल मुल्क कहलवाता है, लेकिन जर्मनी के अंदर और यूरोप के दीगर मुल्कों में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज और मुजाहरे करने वालों पर काफ़ी तशद्दुद और जुल्म भी होता है। बहरहाल काम गज़ा के अंदर इस वक्त भी सूरत हाल काफ़ी अबतर है। जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है और जो सलामती कौंसिल है, वो तमाम ये चीज़ें बता रहे हैं, आलमी मीडिया पर ला रहे हैं कि गज़ा के अंदर लोगों के लिए मुश्किलात हैं, अद्वियात नहीं जाने दी जाती हैं, वहाँ पर खुराक का बंदोबस्त नहीं है, मुहासरा है और हस्पतालों में सूरत हाल बहुत अबतर है। और रोज़ाना इसराइल के हमलों में, बमबारी के अंदर दर्जनों मुसलमान वहाँ पर मारे जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कहा गया है कि लड़ाई बंद होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। ये वीडियो आगे नशर करें, मज़ीद हमारे जो मुतबादिल अकाउंट्स हैं उनको भी फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।